आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्तमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय से 11वें स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन आता है। भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन, इसमें भगवान ने 8 मुख्य सिद्धियों का वर्णन किया, उसके बाद 10 गौण सिद्धियों का वर्णन किया और इस प्रकार से भगवान अंत में कहते हैं, हे उद्धव, मैं समस्त योग सिद्धियों, योग पद्धति, सांख्य ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा विद्वान वैदिक शिक्षकों का कारण रक्षक तथा स्वामी हूँ। उत्तम जन्म, जड़ी बूटियों, तपस्याओं तथा मंत्रों से जो भी योग सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उन सबों को मेरी भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति अन्य किसी साधन से वास्तविक योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी अन्य किसी साधन से वास्तविक योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। हमने कल सुना कि देवता के रूप में जन्म लेने से जीव को स्वतः अनेक योग सिद्धियां प्राप्त हुई रहती हैं। सिद्ध लोक में मात्र जन्म लेने से स्वतः 8 प्रमुख योग सिद्धियां अर्जित हो जाती है। उसी तरह मछली के रूप में जन्म लेने से वो जल में अभेद्य हो जाता है। पक्षी के रूप में जन्म लेने से उड़ने की योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भूतपूर्व के रूप में जन्म लेने से अदृष्टि होने तथा परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पतंजलि मुनि बताते कि योग सिद्धियां जन्म, औषधि, तपस्या तथा मंत्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किंतु भगवान का कहना है कि ऐसी सिद्धियां अंतत्वगता समय का अपव्यय है और वास्तविक योग सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्राप्त करने में विघ्न स्वरूप है। जो लोग भक्ति योग त्याग करके कृष्ण के अतिरिक्त ध्यान की अन्य वस्तुओं के लिए रहते हैं, वे निश्चय अधिक बुद्धिमान नहीं है। जो अपने को योगी घोषित करते हैं किंतु अपने इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहते हैं, वे कुयोगी या भोगी योगी कहलाते हैं। ऐसे कुयोगी नहीं समझ पाते कि जिस तरह उनके पास लघु इंद्रियां हैं, उसी तरह परमेश्वर के पास सूक्ष्म इंद्रियां। वे नहीं भी समझ पाते कि योग वास्तव में भगवान की चरम इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। इसलिए जो व्यक्ति योग सिद्धियों के तथाकथित सुख के पीछे पड़कर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें अपने प्रयासों से हतोत्साहित होना पड़ेगा। मनुष्य को केवल भगवान का ध्यान करने से योग सिद्ध गति प्राप्त हो सकती है, जिसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण के लोक में रहकर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का भोग करना। बाद में अंत में भगवान कृष्ण बोलते हैं, उद्धव, में समस्त योग सिद्धियों, योग पद्धति, सांख्य ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा वैदिक विद्वान वैदिक शिक्षकों का कारण रक्षक तथा स्वामी। श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर जो योग शब्द भौतिक जीवन से मुक्ति और सांख्य शब्द मोक्ष प्राप्त करने की विधि का सूचक। इस तरह भगवान कृष्ण न केवल भौतिक योग सिद्धियों के अपितु सर्वोच्च मुक्त सिद्धियों के भी स्वामी है। पुण्य कर्म द्वारा सांख्य अर्थात मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और भगवान कृष्ण ऐसे कर्म के हेतु रक्षक तथा स्वामी तो है ही, उन विद्वान शिक्षकों के भी स्वामी जो सामान्य लोगों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। हर जीव के लिए भगवान कृष्ण अनेक प्रकार से ध्यान तथा पूजा के लक्ष्य। भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों का विस्तार करके सर्वस्व बनते और यही साधारण चिंतन योग की चरम सिद्धि है, जो कृष्ण भावनामृत कहलाता है। अब हम 16वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भगवान की विभूतियां। 11वां स्कंद का 16वां अध्याय। पहले श्लोक में करेंगे श्री उद्धव वाचा,
तं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादि अनन्तम् अपावृतम् सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थितिः अपि उद्धव। श्री उद्धव ने कहा है, प्रभु आप अनादि तथा अनंत साक्षात परब्रह्म तथा अन्य किसी वस्तु से सीमित नहीं है। श्री उद्धव ने कहा है, प्रभु आप अनादि तथा अनंत साक्षात परब्रह्म तथा अन्य किसी वस्तु के से सीमित नहीं है। आप सभी वस्तुओं के रक्षक तथा जीवन दाता, उनके संहार तथा सृष्टि। तात्पर्य ब्रह्मा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ एवं हर वस्तु का कारण। ब्रह्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ एवं हर वस्तु का कारण। यहाँ पर उद्धव ने भगवान को परमम अर्थात परब्रह्म के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि उनका भगवान रूप परब्रह्म का सर्वोच्च स्वरूप और असीम आध्यात्मिक ऐश्वर्यों का आश्रय। सामान्य जीवों से भिन्न रूप में भगवान के ऐश्वर्य को काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ब्रह्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ हर वस्तु का कारण। यहाँ पे उद्धव ने भगवान को परमम अर्थात परब्रह्म के रूप में संबोधित किया है। क्योंकि उनका भगवान रूप पर ब्रह्म का सर्वोच्च स्वरूप और असीम आध्यात्मिक ऐश्वर्य का आश्रय। सामान्य जीवों से भिन्न रूप में भगवान के ऐश्वर्यों को काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस तरह भगवान अनादि अनंतम और अप्रावर्तम अर्थात वो किसी श्रेष्ठ या समान शक्ति द्वारा रोके जाने वाले नहीं। इस भौतिक जगत का सारा ऐश्वर्य भगवान में ही टिका है, क्योंकि वे भौतिक जगत का रक्षण, पालन, सृजन तथा संहार कर सकते हैं। इस अध्याय में श्री उद्धव भगवान से उनके आध्यात्मिक एवं भौतिक ऐश्वर्य के बारे में पूछते हैं। इस अध्याय में श्री उद्धव भगवान से उनके आध्यात्मिक तथा भौतिक ऐश्वर्य के बारे में पूछते हैं, जिससे परब्रह्म के रूप में भगवान की स्थिति के विषय में पुनः अपना विचार दृढ़ कर सके। भौतिक जगत के चरम सृष्टा भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। भौतिक जगत के चरम सृष्टा भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण के अंश अतः श्री उद्धव अपने अंतरंग मित्र के अद्वितीय पद के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो लेना चाहते। उच्चवचेषु भूतेषु दुर्गेयम् आत्मभिः उपासते त्वां भगवन् यथा तथ्येन ब्राह्मणा। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में स्थित हैं। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में स्थित हैं, किंतु वे ब्राह्मण जो वैदिक मत को भली भांति जानते हैं, आपकी वास्तविक रूप में पूजा करते हैं। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए समझ पाना कठिन है हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में स्थित हैं, किंतु वे ब्राह्मण जो वैदिक मत को भली भांति जानते हैं, आपकी वास्तविक रूप में पूजा करते हैं।
तात्पर्य संत पुरुषों के आचरण को भी प्रमाण माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि यद्यपि अज्ञानी या पवित्र व्यक्ति भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप के समक्ष विमोहित हो जाते हैं, किंतु शुद्ध तथा स्पष्ट चेतना वाले लोग भगवान को यथारूप में पहुंचते हैं। इस अध्याय में श्री उद्धव भगवान के ऐश्वर्यों या विभूतियों के विषय में जिज्ञासा करते हैं। यहाँ पर उच्च बचेशु भूतेषु शब्द स्पष्ट रूप से भगवान के बाह्य ऐश्वर्यों के द्योतक है, जो कि भौतिक जगत में प्रकट होता है। साधु ब्राह्मण या वैष्णव जन समस्त वस्तुओं के भीतर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। साधु ब्राह्मण या वैष्णव जन समस्त वस्तुओं के भीतर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर वे भगवान की सृष्टि में विविधता को पहचानते हैं। उदाहरण, अर्च विग्रह की पूजा करते समय वह अच्छे से अच्छे फूल, फल तथा आभूषण चुनकर भगवान को सजाते हैं। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रत्येक बद्धात्मा के हृदय में उपस्थित है, किंतु एक भक्त उस बद्धात्मा के प्रति अधिक ध्यान देता है जो भगवान कृष्ण के संदेश में रुचि रखता है। इस तरह यद्यपि भगवान प्रत्येक बद्धात्मा के हृदय में उपस्थित हैं, इस तरह यद्यपि भगवान प्रत्येक बद्धात्मा के हृदय में उपस्थित है, किंतु एक भक्त उस बद्धात्मा के प्रति अधिक ध्यान देता है जो भगवान कृष्ण के संदेश में रुचि रखता है। भगवान तो प्रत्येक बद्धात्मा के हृदय में उपस्थित है, किंतु एक भक्त जो होता है उस बद्धात्मा के प्रति अधिक ध्यान देता है जो भगवान कृष्ण के संदेश में रुचि रखता है। यद्यपि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, किंतु भक्तगण भगवान की सेवा के निमित्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में भगवान की उपस्थिति में अंतर बरतते हैं। येषु येषु च भूतेषु भक्त्या त्वां परमर्शय उपासेना प्रपद्यन्ते समसिद्धि तत्वदस्व में। कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं, कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षिगण आपकी भक्ति पूर्वक पूजा द्वारा प्राप्त करते हैं। कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षिगण आपकी भक्ति पूर्वक पूजा द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये वहां पे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षिगण आपकी भक्ति पर पूजा द्वारा प्राप्त कर कृपया यह भी बतलाएं कि वे आपके किन विविध रूपों की पूजा करते हैं। तो तात्पर्य यहाँ पर श्री उद्धव भगवान के आध्यात्मिक ऐश्वर्यों के विषय में पूछते हैं। यहाँ पर श्री उद्धव भगवान के आध्यात्मिक ऐश्वर्य के विषय में पूछते हैं, जो मुख्यतः उनके विष्णु तत्व जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनुरुद्ध रूपों में होता है। भगवान के इन विभिन्न स्वांशों की पूजा करके मनुष्य विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, और श्री उद्धव यही जानना चाहते हैं। गूढ़चर्षि भूतात्मा भूतानां भूतभावनः न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं,
किंतु आप गुप्त रहते हैं। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। तात्पर्य, भगवान हर वस्तु के भीतर परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे विभिन्न अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं और कभी कभी भक्त को अवतार रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अभक्त ऐसे समस्त रूपों के प्रति अनजान रहते हैं। भगवान हर वस्तु के भीतर परमात्मा के रूप में विद्यमान है। विभिन्न अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं या कभी कभी भक्त को अवतार रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अभक्त ऐसे समस्त रूपों के प्रति अनजान रहते हैं। अभक्त ऐसे समस्त रूपों के प्रति अनजान है। मोहग्रस्त बद्ध जीव सोचते हैं कि परम भोक्ता श्री कृष्ण तो उनकी इंद्रिय तृप्ति के भोगार्थ हैं। अभक्तगण भगवान से विशिष्ट वर मांगने के लिए उनकी स्तुति करने और भगवान की सृष्टि को निजी संपत्ति मानने के कारण वे भगवान के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते। अभक्तगण भगवान से विशिष्ट वर मांगने के लिए भक्तगण भगवान से विशिष्ट वर मांगने के लिए उनकी स्तुति करने और भगवान की सृष्टि को निजी संपत्ति मानने के कारण वे भगवान के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते। इसलिए वे मूर्ख तथा मोहग्रस्त बने रहते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु सृजन, पालन तथा संहार के अधीन। इस प्रकार परमात्मा ही जो भौतिक जगत के एकमात्र वास्तविक नियंता है। दुर्भाग्यवश जब परमात्मा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं दुर्भाग्यवश जब परमात्मा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए विविध अवतारों में प्रकट होता है, ज्ञानी व्यक्ति सोचते हैं कि परमात्मा भौतिक गुणों की मात्र एक और सृष्टि है। दुर्भाग्यवश जब परमात्मा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो अज्ञानी व्यक्ति सोचते हैं कि परमात्मा भौतिक गुणों की मात्र एक और सृष्टि, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। वे उस पुरुष को नहीं देख पाते जो उन्हें देख रहा है और इस तरह वे मोहग्रस्त बने रहते हैं। याकाश्च भूमो दिविवेरसायां विभूतया दीक्षमाविभूते तामय्यमाख्यै अनभाविताते नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रिपद्मे। हे परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी में असंख्य शक्तियां बतलाएं
हे परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे भी अपनी असंख्य शक्तियां बतलाएं, जिन्हें आप पृथ्वी में, स्वर्ग में, नरक में तथा समस्त दिशाओं में प्रकट करते हैं। हे परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी भी असंख्य शक्तियां बतलाएं, जिन्हें आप पृथ्वी में, स्वर्ग में, नरक में तथा समस्त दिशाओं में प्रकट करते हैं। मैं आपके उन चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। तात्पर्य उद्धरण यहाँ पर भगवान की उन भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, जिस रूप में वे हमारे ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं। जिस प्रकार शहरों में रह रहे सामान्य पशु कीड़े मनुष्य की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या सैन्य उपलब्धियों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसी तरह मूर्ख भौतिक इत्यादि लोग भी भगवान के अपार ऐश्वर्यों को नहीं पहुंचा पाते, यद्यपि वे हमारे ब्रह्मांड में ही प्रकट होते हैं। यहाँ पर उद्धव सामान्य जनों की जानकारी के लिए भगवान से अनुरोध कर रहे कि वे यह प्रकट करें, वे किस तरह, किन रूपों में अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। जैसा कि पहले बताया चुका है, भगवान सारे जगत के अनिवार्य अवयव रूप हैं, अतः कोई भी विराट या ऐश्वर्यवान स्वरूप साक्षात भगवान पर ही टिका हुआ हो सकता है। श्री भगवान वाच एवमेतत् अहं प्रश्नविदानं वर युयुत्सना विनशने सपने युयुत्सना विनशन सपत्ने अर्जुनेन वे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रश्न कष्टाओं में श्रेष्ठ, अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मुझसे यही प्रश्न पूछा था जिसे तुम पूछने जा रहे हो। तात्पर्य, भगवान कृष्ण प्रसन्न थे कि उनके दो मित्रों अर्जुन तथा उद्धव ने भगवान के ऐश्वर्य के विषय में ऐसा एक जैसा प्रश्न पूछा। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि उनके दो प्रिय मित्रों ने उनसे बिल्कुल एक जैसा प्रश्न पूछा। यहाँ पर प्रश्न पूछना कि हे उद्धव, प्रश्न पूछा, कृपा करके मुझे भी अपनी असंख्य शक्तियां बतलाएं, जिन्हें आप पृथ्वी में, स्वर्ग में तथा नरक में तथा समस्त दिशाओं में प्रकट करते हैं। मैं आपके उन चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त तीर्थ स्थल के आश्रय। ज्ञात्वा ज्ञाति वदम गर्हम अधर्मम राज्य हेतुकम ततः निवृत्त हरताहम हतयम इति लौकिकः। कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन ने सोचा कि अपने संबंधियों का वध करना अत्यंत गर्हित एवं अधार्मिक कार्य है, जो राज्य प्राप्त करने की उसकी इच्छा से प्रेरित है। अतः यह सोचकर कि मैं अपने संबंधियों का मारने वाला होऊंगा और वे विनष्ट हो जाएंगे, वह युद्ध से विरत होना चाहता था। इस तरह संसारी चेतना से आहत था। यहाँ पर भगवान कृष्ण उन परिस्थितियों को बतला रहे जिसके अंतर्गत श्री अर्जुन ने प्रश्न किया था। उद्धव को ये बतला रहे हैं कि इन परिस्थितियों में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। स तदा पुरुष व्याघ्र युक्त्या मे प्रतिबोधितः अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि। उस समय मैंने पुरुषों में व्याघ्र अर्जुन को तर्क द्वारा समझाया था, और युद्ध के मोर्चे में ही अर्जुन ने मुझसे उसी तरह के प्रश्न किए थे जिस तरह से अब तुम कर रहे हो। भगवान से अर्जुन ने सारे ऐश्वर्य, उनकी सारी शक्तियां पूछा था, वही प्रश्न उद्धव भी पूछ रहे हैं। अहम आत्मा उद्धवामिषाम भूतानां सुहतीश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति उद्धव अव्यय। हे उद्धव, मैं समस्त जीवों का परमात्मा, अतः मैं स्वाभाविक रूप से उनका हितेच्छु तथा परम नियंता हूँ। सारे जीवों का सृष्टा, पालक तथा संगर्ता होने से मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्य के साथ निकट और दूर का संबंध रखते हैं।
दूसरे शब्दों में भगवान सारे जीवों से भिन्न नहीं है, क्योंकि जीव उन्हीं से उत्पन्न है और उन्हीं से संबंध है। भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में अर्जुन से ऐसी व्याख्या की जिनके प्रारंभिक शब्द है अहम आत्मा। यद्यपि भगवान अपने बाह्य या भौतिक ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, किंतु भगवान का पद सदैव दिव्य तथा भौतिक है। जिस तरह शरीर के भीतर चेतन आत्मा शरीर को जीवन प्रदान करता है, उसी तरह भगवान अपनी परम शक्ति से समस्त विश्व के ऐश्वर्य को जीवन प्रदान करते हैं। अहम गति गतिमताम काल कलयताम अहम गुणाणाम च अपि अहम साम्यम गुणिनी औत्पत्तिकी गुणः। मैं उन्नति चाहने वालों का चरम गंतव्य हूँ। मैं उन्नति चाहने वालों का चरम गंतव्य और जो नियंत्रण किए हुए रखना चाहते हैं उनमें मैं काल हूँ। मैं उन्नति चाहने वालों का चरम गंतव्य और जो नियंत्रण किए रखना चाहते हैं उनमें मैं काल हूँ। मैं भौतिक गुणों की साम्यावस्था हूँ और पवित्रों के बीच में मैं स्वाभाविक गुण हूँ। गुणिनामपि अहं सूत्रं महतां च महानम। मुनीनामपि अहं सूत्रं महतां च महानाहम। सूक्ष्माणामपि अहं जीव दुर्जयानाम अहं मनः। गुणयुक्त वस्तुओं में प्रकृति की प्राथमिक अभिव्यक्ति। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति की प्राथमिक अभिव्यक्ति हूँ और महान वस्तुओं में मैं समग्र सृष्टि हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में से मैं आत्मा हूँ और दुर्जय वस्तुओं में मैं मन हूँ। दुर्जय मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता। सुख वस्तु में मैं आत्मा हूँ, दुर्जय वस्तु में मन हूँ। हिरण्यगर्भ वेदानां मंत्राणां प्रणव त्रिवत् अक्षराणाम अकार अस्मि पदानि छंदसामहम्। वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा और समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों वाला ओंकार हूँ। वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा और समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों वाला ओंकार हूँ। अक्षरों में मैं प्रथम अक्षर अ और पवित्र छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। इंद्रोहम सर्वदेवानां वसुनाम अस्मि हव्यवाट। आदित्यानाम अहम विष्णु रुद्राणाम नीललोहितः। मैं देवता में इंद्र तथा वसुओं में अग्निदेव हूँ। अदिति पुत्र में विष्णु तथा रुद्रों में शिव हूँ। ब्रह्म ऋषिणाम भृगुअहम राज ऋषिणाम अहम मनु। देव ऋषिणाम नारदम अर्विधानी अस्मिधेनुषु। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु मुनि तथा राज ऋषियों में मनु हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु मुनि तथा राज ऋषियों में मनु हूँ। देवश्रियों में मैं नारद मुनि तथा गौ में कामधेनु। सिद्धेश्वराणाम कपिल सुपर्ण अहम पतत्रिणाम प्रजापतिनाम। सिद्धेश्वराणाम कपिल सुपर्णो अहम पतत्रिणाम। सिद्धेश्वराणाम कपिल सुपर्ण अहम पतत्रिणाम प्रजापतीनाम दक्षम पितॄणाम अहम अरिमा।
मैं सिद्धों में भगवान कपिल तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। प्रजापतियों में मैं दक्ष तथा पितरों में अर्यमा हूँ। मां विद्धि उद्धव दैत्यानां प्रह्लादं असुरीश्वरम्। मां विद्धि उद्धव दैत्यानां प्रह्लादं असुरेश्वरं सोमं नक्षत्रहोस्तीनाम गणेशं यक्षरक्षसाम्। हे उद्धव, तुम मुझे दिति के असुर पुत्रों में असुरों का साधु सदस्य स्वामी महाराज प्रह्लाद महाराज जानो। हे उद्धव, तुम मुझे दिति के असुर पुत्रों में असुरों का साधु सदस्य स्वामी प्रह्लाद महाराज जानो। मैं नक्षत्रों तथा औषधियों में उनका स्वामी चंद्र हूँ। मैं नक्षत्रों तथा औषधियों में उनका स्वामी चंद्र हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। ऐरावतम गजेन्द्राणाम यादसां वरुणं प्रभुं तपतां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम्। अरे मैं राजसी हाथियों में ऐरावत और जलचरों में समुद्र का अधिपति वरुण हूँ। मैं राजसी हाथियों में ऐरावत और जलचरों में समुद्र का अधिपति वरुण। समस्त ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तु में मैं सूर्य और मनुष्यों में राजा हूँ। तब तात्पर्य जान लेना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड के सभी कोटियों में स्वामी या ईश्वर के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री कृष्ण के समान न तो कोई अधिशासक है और पूर्ण है, न ही कोई उनके ऐश्वर्यों का अनुमान लगा सकता है। निसंदेह कृष्ण ही श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उच्चे श्रवात रंगाणाम धातूनाम अस्मि कांचनम यम संयमताम च अहम सर्पाणाम अस्मि वासुकी। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा तथा धातुओं में स्वर्ण हूँ। दंड देने वालों तथा दमन करने वालों में यमराज और सर्पों में वासुकी। नागेन्द्राणाम अनंताहम मृगेन्द्र श्रृंगिदंशिणाम अष्टमाणाम अहम तुर्य वर्णानाम प्रथमानाम। नागेन्द्राणाम अनंतः मृगेन्द्र संगीदर्शिणाम अष्टमाणाम अहम तुर्य वर्णानाम प्रथमानाम। हे निष्पाप उद्धव, श्रेष्ठ सर्पों में मैं अनंत देव हूँ। हे निष्पाप उद्धव, श्रेष्ठ सर्पों में मैं अनंत देव हूँ और पैने सिंह तथा दांत वाले पशुओं में मैं सिंह हूँ। आश्रमों में चौथा आश्रम था संन्यास आश्रम और चारों वर्णों में प्रथम वर्ण अर्थात ब्राह्मण। तीर्थानाम स्त्रोत्सम तीर्थानाम स्त्रोत्साम गंगा समुद्र सरसाम अहम आयुधानाम धनु अहम
त्रिपुरघ्न धनुमता। पवित्र तथा प्रवाहमान वस्तु में पवित्र गंगा हूँ, स्थिर जलाशयों में समुद्र। हथियारों में मैं धनुष और हथियार चलाने वालों में त्रिपुरारी शिव हूँ। शिवजी ने मैं दोनों द्वारा निर्मित 3 असुर नगरियों को बाणों से आच्छादित करने के लिए अपने धनुष का प्रयोग किया। धिष्ण्यानामस्मि अहं मेरु गहनानां हिमालय वनस्पतीनाम अश्वतः ओषधीनाम अहम यव। निवास स्थानों में मैं सुमेरु पर्वत और दुर्गम स्थानों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में पवित्र वट वृक्ष हूँ और धान्यों में मैं जौ हूँ। औषधि नाम से उन वृक्षों का संकेत मिलता है जो एक बार फलित होकर सूख जाते हैं। उन इनमें से अन्न उत्पन्न करने वाले धान्य मनुष्य जीवन का पालन करने वाले हैं और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्न के बिना न तो दुग्ध उत्पाद संभव है, न ही वैदिक यज्ञ उचित रूप से संभव किया जा। पुरोधसाम वशिष्ठाम ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति स्कंदाम सर्वसैन्यानाम अग्रण्याम भगवान अजः। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि और वैदिक संस्कृति के अग्रगण्यों में बृहस्पति हूँ। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि और वैदिक संस्कृति के अग्रगण्यों में मैं बृहस्पति हूँ। मैं महान सेना नायकों में स्कंद कार्तिकेय और उच्च जीवन बिताने वाला मैं महापुरुष ब्रह्मा। यज्ञानां ब्रह्मज्ञां व्रतानां विंसिनम् वायु अग्नि अर्कम्बो वागात्मा शुचिनाम अपि अहम शुचि। यज्ञों में मैं वेदाध्ययन और व्रतों में अहिंसा हूँ। यज्ञों में मैं वेदाध्ययन और व्रतों में अहिंसा हूँ। पवित्र करने वाली सभी वस्तुओं में वायु अग्नि सूर्य जल तथा वाणी। योगानामात्मसंरोध मंत्रः अस्मि विजिगीषताम् अन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्प ख्यातिवादिनां। मैं योग की 8 उत्तरोत्तर अवस्थाओं में अंतिम अवस्था समाधि हूँ, जिससे आत्मा मोह से पूर्णतः पृथक हो जाता है। विजय की आकांक्षा रखने वालों में मैं कुशल राजनीतिक सलाहकार हूँ। दक्ष विवेक की विधियों में मैं आत्मज्ञान हूँ, जिसके द्वारा पदार्थ से आत्मा को विभेदित किया जाता है। मैं समस्त निर्विशेषवादी ज्ञानियों में अनुभूति वैविध्य हूँ। तात्पर्य कोई भी विज्ञान दक्ष विवेक शक्ति पर आधारित रहता है। एकांतिक तथा परस्पर क्रियाशील घटकों की पटु परिभाषा द्वारा मनुष्य किसी भी क्षेत्र में दक्ष बन जाता है। अंत में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पदार्थ से आत्मा को विलग कर सकता है और पदार्थ तथा आत्मा के गुणों का वर्णन सच्चाई के एकांतिक तथा परस्पर क्रियाशील घटकों के रूप में कर सकता है। असंख्य दार्शनिक चिंतनों का प्रफलन भौतिक संसार के भीतर अनुभूतियों की पृथक विधियों के कारण होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, सर्वशिक्षाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम् च। भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और उसकी इच्छा तथा योग्यता के अनुसार ही उसे ज्ञान या अज्ञान की विशेष मात्रा प्रदान कर। इस प्रकार भगवान स्वयं ही दार्शनिक चिंतन की संसारी विधि के आधार स्वरूप हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों में अनुभूति के पृथक तथा एकांतर गुण उत्पन्न करते हैं। यह समझने की बात है कि भगवान कृष्ण से सुनकर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
किसी बद्ध दार्शनिक से नहीं जो अपनी निजी इच्छाओं के पर्दे से होकर भगवान की सृष्टि की अधूरी अनुभूति प्राप्त करता है। स्त्रीणाम तो शत्रुपाम पुंसाम स्वयंभू मनु नारायण मुनीनाम च कुमार ब्रह्मचारिणाम। मैं स्त्रियों में शत्रुपा, पुरुषों में उनका पति स्वयंभू मनु हूँ, ऋषियों में मैं नारायण और ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूँ। ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों ऐश्वर्य के बारे में, जैसा भगवद गीता में बताया गया। धर्माणाम अस्मि संन्यास क्षेमाणाम अभिमति गुह्यानाम सुनृतम मौनम मिथुनानाम मजबतु अहम। धार्मिक सिद्धांतों में मैं सन्यास और समस्त प्रकार की सुरक्षा में अंतस्थ नित्य आत्मा की चेतना हूँ। रहस्यों में मधुर वाणी तथा मौन हूँ तथा संभोगरत युगलों में मैं ब्रह्म हूँ। जिस व्यक्ति को अपने भीतर नित्य आत्मा की अनुभूति हो जाती है, वो किसी भी भौतिक स्थिति से डरता नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने भीतर नित्य आत्मा की अनुभूति हो जाती है, वो किसी भी भौतिक स्थिति से डरता नहीं है। इस तरह वो संन्यास धारण करने के योग्य होता है। निश्चय भय जो भौतिक जीवन के महान कष्टों में से है, भय भौतिक जीवन के महान कष्टों में से है, अतः निर्भीकता का उपहार अत्यंत मूल्यवान है और वो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य मधुर वाणी तथा मौन दोनों में बहुत ही कम रहस्यों का उद्घाटन हो पाता है। अतः कूटनीति तथा मौन दोनों ही गोपनीयता में सहायक है। मिथुन रथ युगलों में ब्रह्मा प्रमुख, क्योंकि ब्रह्म के ही शरीर से स्वयं मनु तथा शत्रुपा का अति सुंदर जोड़ा निकला था। संवत्सरास्मे अनिमेषाणाम ऋतूनाम मधुमाधवः मासानाम मार्गशीर्षम्। नक्षत्राणाम तथा अभिजित। सतर्क काल चक्रों में मैं वर्ष हूँ। संवत्सर अस्मि अनिमेषाणाम, काल के सतर्क चक्रों में मैं वर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा नक्षत्रों में मैं शुभ अभिजित हूँ। अहम युगानाम च कृतं धीराण, अहम युगानाम च कृतं धीराणाम देवलोसितः। वेपायन अस्मि व्यासानाम कविनाम काव्यात्मवान। युगों में मैं सतयुग और अचल मुनियों में देवल तथा असित। युगों में मैं सतयुग और अविचल मुनियों में देवल तथा असित हूँ। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हूँ। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हूँ। विद्वानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञाता शुक्राचार्य। वासुदेवे भगवत्ता त्वं तु भागवतेषु अहम किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराम सुदर्शन। भगवान नाम के अधिकारियों में मैं वासुदेव हूँ तथा उद्धव तुम निसंदेह भक्तों में मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। किम पुरुषों में मैं हनुमान हूँ, विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। वैदिक वाक्य में कथन है कि जिससे सारे जीवों की सृष्टि तथा संहार का पूरा प्रज्ञान होता है और जो सर्वज्ञ में पूर्णता स्थित है, वह भगवान कहलाता है। यद्यपि अनेक महापुरुषों को कभी कभी भगवान कहा जाता है, किंतु भगवान वह हस्ती है जिसमें असली में ऐश्वर्य पाया जाता है। समस्त समूचे इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण पुरुषों को भगवान कहा गया, किंतु अंततः भगवान एक है।
भगवान के चतुर्युग में पहला प्राकट्य वासुदेव है, जो यहाँ पर विष्णु तत्व कोटि में भगवान के सारे अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। रत्नानां पद्मराग अस्मि पद्मे कोश सुपेश शाम कुशास्मि दर्भजाति नाम गव्यम माज्यम हवीशहम। रत्नों में मैं लाल हूँ, सुंदर वस्तुओं में मैं कमल की कली हूँ, सभी प्रकार के तृणों में मैं पवित्र कुश और आहुतियों में घी तथा गाय से प्राप्त होने वाली आद्य पदार्थ। पंचगव्य गाय से प्राप्त होने वाली 5 यज्ञ सामग्रियों का ये है दूध, घी, दही, गोबर तथा गोमूत्र। गाय इतनी महत्व होती है कि उसका गोबर तथा मूत्र भी कृमिनाशक है। और यज्ञ में आहुति करने वाले यज्ञ कृष्ण यज्ञ में आहुति करने योग्य है। कृष्ण कुछ तृण का भी धार्मिक अवसरों पर उपयोग किया जाता है। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में बैठने के लिए निमित्त कुश का ही आसन बनाया। सुंदर वस्तु में कमल की कली कमल की पंखुड़ियों से बनी रहती है और भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। रत्नों में लाल भी भगवान कृष्ण की कौस्तुभ मणि के समान है, यह उनकी शक्ति का प्रतीक। व्यवसायीनाम अहम लक्ष्मी कितवानाम छलग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षणाम सत्वम सत्ववताम अहम। उद्यम में मैं लक्ष्मी हूँ और कपट करने वालों में मैं जुआ हूँ। सहिष्णुओं में मैं क्षमाशीलता और सद्गुणियों के सद्गुण हूँ। ओजस बलवताम कर्माहम विद्धि सात्वताम सात्वताम नवमूर्ति नाम आदि मूर्ति अहम परा। बलवानों में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल हूँ और अपने भक्तों का भक्तिमय कर्म हूँ। मेरे भक्तगण मेरी पूजा 9 विभिन्न रूपों में करते हैं, जिनसे मैं आदि तथा प्रमुख वासुदेव। तात्पर्य सामान्यतः वैष्णव जन भगवान की पूजा वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नरसिंह तथा ब्रह्मा के रूप में करते हैं। जब ब्रह्मा पद का स्थान लेने वाला उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान स्वयं ये पद ग्रहण करते हैं, इसलिए इस सूची में ब्रह्मा का नाम दिया गया। भगवान विष्णु कभी कभी इंद्र के रूप में तो कभी ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए माने गए। विश्वश्वसु पुरचित्ते गंधर अप्सराम सहम उधरणाम अहम स्थैर्यम गंधे मात्रम अहम भुवो। गंधर्व में विश्ववसु तथा स्वर्ग की अप्सराओं में मैं पूर्व चित्ती हूँ। मैं पर्वत की स्थिरता तथा पृथ्वी की सुगंध। भगवान कृष्ण कहते पुण्य गंध पृथ्वी अब्च में पृथ्वी की सुगंध हो। पृथ्वी की मूल गंध अत्यंत सुहावनी होती है और भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि कृत्रिम रूप से अमोह गंधे उत्पन्न की जा सकती है, किंतु वे भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस प्रकार भगवान यहाँ पर जितने भी ऐश्वर्य हैं संसार में, सबका वर्णन कर रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं। तो ये भगवान की इन विभूतियों को, ऐश्वर्य को अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे के ऐश्वर्य जो है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। और भी भगवान के बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, वो ऐश्वर्य का हम कल वर्णन श्रवण करेंगे। आज की क्लास में पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी